डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास है हिंदी का, तो सभी लोग फटाफट अपना अटेंडेंस लगा लीजिए। नाम और क्लास के साथ कमेंट में हमें अपना नाम और क्लास भेज दीजिए और अपना सबका अटेंडेंस पूरा हो जाए। चलिए पहला सब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं, हिंदी। पहला हेडिंग है भाषा, यानी भाषा किस चीज़ को कहते हैं। अभी हम बोल रहे हैं ये क्या है, भाषा है। जो भी चीज़ हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते पढ़ते हैं, वो सब क्या है, भाषा है। तो भाषा का शुद्ध परिभाषा क्या होगा, उसको हम चलिए लिख लेते हैं। तो इसका सही परिभाषा है अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हुआ, भाषा है। आप कुछ बोल रहे हैं, दूसरा कोई सुन रहा है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का भाषा है। यानी किसी भी बात को बोलना सुनना भाषा कहलाता है। अब जैसे जापान के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, जापानी बोलते हैं। चीन के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। रूस के लोग रूसी, गुजरात के लोग गुजराती, पंजाब के लोग पंजाबी, बंगाल के लोग बंगाली, राजस्थान के लोग राजस्थानी। ठीक है, ऐसे ही सभी अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग भाषा में अपनी बात करते हैं। तो वीडियो को रोक के आप इसको फटाफट लिख लीजिए, तब हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबका लिखा गया है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो जो भी चीज़ हम बोलते हैं या सुनते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं, जो भी चीज़ हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मौखिक भाषा का परिभाषा देख लेते हैं। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट करते हैं, जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। जैसे बात करना, आप लोग किसी से अपने दोस्तों से बात करते हो, मम्मी से, पापा से, किसी से भी बात करते हो, तो कौन सा भाषा हो गया, मौखिक भाषा। दूसरा होता है भाषण देना, जैसे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे आप लोग देखते हैं बहुत लोग भाषण देते हैं, तो कौन सा भाषा है, मौखिक भाषा, क्योंकि मुंह से बोलते हैं। झगड़ा करना, लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुंह से करते हैं, लिखते तो है नहीं, कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया मौखिक भाषा। इसको भी आप वीडियो को रोक के जल्दी से फटाक से लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी हो गया, तो अब दूसरा देख लेते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, अभी हम जैसे बताएं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो वो होता है लिखित भाषा। जैसे इसका सही परिभाषा है लिखकर जो विचार प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर जो विचार प्रकट करते हैं, ध्यान से सुनिए, लिखकर जो विचार प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किताब पढ़ना, आप लोग किताब पढ़ते हो तो उस पर सारा चीज़ जो भी होता है लिखा हुआ होता है। अगर टीचर पढ़ाते हैं तो वो हो गया मौखिक, क्योंकि बोल के बताते हैं। और आप लोग जो किताब में देख के पढ़ते हो, वो हो गया लिखित भाषा। कहानी लिखना या पढ़ना, हम लोग कहानी की बुक पढ़ते हैं तो वो भी उसमें लिखा हुआ होता है, तो ये भी हो गया लिखित भाषा। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी सारा का सारा लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पत्र लिखना यानी एप्लीकेशन लिखना हो गया, अपने दोस्तों को किसी को पत्र लिखना हो, या एप्लीकेशन जैसे हम बीमार हो गए, स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक पन्ने पे एप्लीकेशन लिख देते हैं आप लोग, तो वो भी हो गया एक लिखित भाषा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग जहाँ छूट गया वहाँ पे रोक रोक के आप लोग लिख सकते हैं, फिर रात को उसको याद करना है। और डेली का डेली आपको शाम 6 बजे क्लास मिलेंगी करने के लिए। डेली का डेली आपको पढ़ना है। और इसका टेस्ट तो सभी को पता है कि सितंबर के लास्ट डेट को इसका टेस्ट लिया जाएगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले को प्राइज़ दिया जाएगा। जो जिस हिसाब से आएगा उसको उस हिसाब से प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आप किस प्रदेश में रहते हैं, यानी सबको अपना अपना प्रदेश का नाम लिखना है कि आप किस प्रदेश में रहते हैं। देखते हैं आपको कितने लोगों को पता है अपने प्रदेश का नाम। जितने लोग सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा और वो आज के हमारे विनर रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और रात को याद कर लीजिए सब।